सभी को हर सभी विद्यार्थी जो झारखंड चौकीदार की भर्ती के लिए इंतज़ार कर रहे हैं 2025 की बहाली के लिए, उन सभी विद्यार्थियों को मैं थोड़ा आगाह कर दूं कि नई वैकेंसी की जो बात चल रही है उसमें हाई कोर्ट का साफ निर्देश है कि जिला लेवल पर जो है वो वैकेंसी निकाला जाए। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, झारखंड हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ग्रामीण चौकीदार की नियुक्ति बीट स्तर पर नहीं बल्कि जिला स्तर पर होगी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि चौकीदारों को सामान्यतः उनके निवास वाले स्थान बीट क्षेत्र से में पदस्थापित किया जाना चाहिए, लेकिन यदि उचित कारण हो तो। ठीक है, यहाँ निश्चित रूप से कर दिया है कि बीट वाला सिस्टम हटाइए और जो है वो जिला लेवल पे, जो कहीं ना कहीं ये नियम का मैं कहूँगा कि उल्लंघन ही है, क्योंकि चौकीदार की भर्ती जो है वो बीट में होता है। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि चौकीदार का कार्य अब सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि कार्य क्या है। चौकीदार को ज्वाइनिंग करने का मतलब है कि अपने एरिया, अपने बीट क्षेत्र का जो है संपूर्ण ज्ञान हो, सभी व्यक्ति की जानकारी उसके पास हो। और अगर दूसरे चौकीदार का सिलेक्शन अगर बीट में हो जाता है तो वहाँ पे उस बीट के किसी भी व्यक्ति की जानकारी उस चौकीदार के पास नहीं होंगी। तो निश्चित रूप से ये जिला लेवल पर होने की जो है यहाँ पर बात हाईकोर्ट ने की है, वो इसको रिव्यू करने की आवश्यकता है और ज़रूर यहाँ पे विद्यार्थी इसको रिव्यू कराएंगे भी, जिस तरह से मेरी बातें कुछ टीम से हुई थी और हाईकोर्ट जाने की PIL दायर करने की बात हो रही थी। बशर्ते चलिए, यहाँ पे मैंने कहा था कि सीटों का डिटेल्स अब सभी विद्यार्थियों के समक्ष में रखने जा रहा हूँ। तो जामताड़ा जिला में सीटों का जो है वो संख्या 111 जो है वो रिक्त सीटें अभी हैं फिलहाल, जो जामताड़ा जिला में खाली रह गई हैं। देवघर जिला में 63 पद ऐसे हैं जिसको वैकेंट रख दिया गया है, रिक्त रख दिया गया है। धनबाद जिला में भी 95 प्लस सीटें जो हैं वो वैकेंट हैं। साहेबगंज में 50 प्लस सीटें जो वैकेंट हैं, जो रिक्तियाँ निकली थी उसमें जो है 50 सीटें खाली रख दी गई। हजारीबाग में 15 प्लस सीटें खाली हैं। कोडरमा में 29 प्लस सीटें जो हैं वो रिक्त रह गई हैं बहाली में। तो निश्चित रूप से सेकंड लिस्ट का जो है वो यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है, और सेकंड लिस्ट का जिक्र किस बेसिस पे अब सेकंड लिस्ट आएगा ये देखने की आवश्यकता है। क्या जो रिटन एग्जामिनेशन में विद्यार्थी नंबर लेके आए थे उसमें से 1-2 नंबर 3 नंबर कम करके फिर से उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, इसको सेकंड लिस्ट मानती है जो है जिलों के उपायुक्त, या फिर सेकंड लिस्ट इस बेसिस पे निकालेगी। यहाँ पे आप देखेंगे चौकीदार के 63 बचे पदों पर सीधी नियुक्ति का मतलब है कि नई वैकेंसी, न्यू वैकेंसी, तो ये करके निकालेगी। ये सोचने वाली और देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि DC देवघर के द्वारा जो मीटिंग किया गया उसमें सीधी नियुक्ति की बात की गई, और जो रिक्त पदे देवघर में हैं 63 पद, उसमें जो है वो 63 पदों पर नई बहाली की बात जो है वो DC महोदय के द्वारा किया गया है। और जिस तरह से अन्य ज़िले में कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे सेकंड लिस्ट जो है वो निकाला गया है उसी विज्ञापन में, तो वो चीज़ें अब होंगी या नहीं होंगी, इसको आप सभी विद्यार्थियों को जानने की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से पलड़ा तो न्यू वैकेंसी का भारी यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन सेकंड लिस्ट भी आ सकता है ऐसा मानना है, क्योंकि लड़के अवेलेबल जो है वहाँ पे हैं और नंबर कुछ कम है। तो उन सभी विद्यार्थियों को ऐसा नहीं है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन से विद्यार्थी पास नहीं है। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होता है उससे जो है वो नंबर ज़्यादा विद्यार्थियों का है। तो हो सकता है कि सेकंड लिस्ट भी विद्यार्थियों के 1-2 नंबर कम कर कर जो है वो वैकेंसी वहाँ पे पूरा फुलफिल कर लिया जाए, जो रिक्त पड़े सीट हैं उसको भर लिया जाए, ऐसी भी संभावना है। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ये नया चैनल है जॉब्स अपडेट्स झारखंड। इसमें झारखंड के जितने भी रिक्तियाँ आएंगी, चाहे वो जिला लेवल की वैकेंसी हो, ब्लॉक लेवल की वैकेंसी हो, JSSC के माध्यम से निकली वाली वैकेंसी हो, JPSC के माध्यम से निकलने वाली वैकेंसी हो, सभी वैकेंसी जो है वो आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएगा और टाइम पर जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए जो है ये चैनल काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आने वाले समय में चौकीदार की वैकेंसी, चौकीदार की अगर नई बहाली आती है तो वो भी अपडेट दिया जाएगा। सेकेंड लिस्ट जो है उसी विज्ञापन से निकाला जाएगा तो वो भी अपडेट दिया जाएगा। होमगार्ड की वैकेंसी आपके ज़िला में कब आ रही है उसकी जानकारी दे दी जाएगी, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो वैकेंसी निकल जाता है लेकिन विद्यार्थियों को पता तक नहीं चल पाता है कि आपके ज़िले में वैकेंसी कब आ गई, और अंतिम तिथि खत्म हो जाने के बाद विद्यार्थियों को अगर पता चलता है तो विद्यार्थी जो है वो फॉर्म सबमिट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि तिथि जो है वो पार हो चुका होता है। तो वैसे चीज़ें आपके साथ ना हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से कोई पैसा आपको देना नहीं पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा आप लोग सभी विद्यार्थी। जो भी चीज़ें, जो भी वैकेंसियाँ आएंगी, चाहे वो ब्लॉक लेवल की वैकेंसी हो, जो बहुत विद्यार्थियों को पता नहीं चल पाता है और विद्यार्थी फॉर्म सबमिट नहीं कर पाते हैं, हो सकता है कि वहाँ पे सीटें वैकेंट रह जाए लेकिन विद्यार्थी जो है वहाँ पे बेरोजगार रहते हुए भी फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाते हैं। कारण यही है कि जानकारी नहीं मिल पाता है। ब्लॉक लेवल में ऐसे ऐसे वैकेंसी आती है जहाँ पे विद्यार्थी को जानकारी नहीं मिल पाता है और सीटें वैकेंट रह जाती है। फिर आपको पता चलता है कि आपका दोस्त का सिलेक्शन ब्लॉक में हो गया है।
ठीक है। तो वैसी चीज़ें आपके साथ घटित ना हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पे आपको जो है वो विभिन्न नौकरियों की जानकारी दी जाएगी और आने वाले समय में होमगार्ड की वैकेंसी आप सभी विद्यार्थियों के जिलों में आने जा रहा है। तो होमगार्ड की वैकेंसी के लिए आप सभी विद्यार्थी जरूर तैयारी करिए। चौकीदार की वैकेंसी भी अगर आएगा तो उसको भी वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।